जय हिंद। मैं आज के वीडियो में राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में हम लोग बता दिए थे और कुछ शक्तियां जो बच गए थे और राष्ट्र जैसे कि भारत की जो है राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति यानी राष्ट्रपति की कौन कौन सा शक्ति है आपातकाल के दौरान, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि राष्ट्रपति के एक जो होता है अनुच्छेद 312 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात की गई है। राष्ट्रपति घोषणा क्या होता है, जिसकी देखिए ये राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति में ये अनुच्छेद 352 लगता है। राष्ट्रपति का आपातकाल जो होता है उसके बारे में ये लगता है। यह घोषणा भारत के किसी भी खतरे यानी भारत के किसी भी खतरे या किसी दूसरे देश से युद्ध हो गया उसके तहत ये लगता है। वो अचानक मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए वाह्य आक्रमण, सैन्य विद्रोह यानी देश हमारे खतरे में है, कोई देश से युद्ध हो रहा है, देश में बहुत कंडीशन अभी गड़बड़ है, इसी कारण हम लोग जो है इसी कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल की कितना घोषणा की गई है, तो ये अनुच्छेद 352 में 352 में यह एकदम जो है राष्ट्रपति का आपातकाल करने का मतलब उनके पास पावर होता है। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति जो होता है, अगर देश में कोई दूसरे देश से युद्ध हो रहा है, कोई जैसे कि सेना विद्रोह हो गया या देश के आंतरिक में जैसे कि मान लीजिए कोई घटना हो गया, उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन हो जाता है, राष्ट्रपति लागू हो जाता है। लागू होने के बाद जो है कोई व्यक्ति इधर न उधर न निकल सकते हैं, न इधर उधर जा सकते हैं। अगर ये लगा दिए राष्ट्रपति शासन तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा कितना में है, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। ये तो समझ गए, यानी ये तो समझ गए घोषणा राष्ट्रपति करता है आपातकाल की घोषणा। भारत के किसी भी खतरे पर बाह्य आक्रमण अगर हो गया, किसी दूसरा देश से युद्ध हो गया बाहर से यानी बॉर्डर से लड़ाई हुई, इसके उसी को बोलते हैं बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक मतलब भारत का साइड हुआ, भारत का ये मान लीजिए भारत का ये साइड हुआ, अगर दूसरा देश इसमें अटैक कर रहे हैं तो इधर बाह्य आक्रमण हो गया, इसी कारण इस पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर देते हैं। इतना समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। और इसमें तक ये और क्या होता है, जैसे कि राष्ट्रपति के एक और आपातकालीन शक्ति क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अनुच्छेद 355 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 355 में यह दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए बाह्य आक्रमण, आंतरिक से राज्य का रक्षा। ये जो है अनुच्छेद 355 ये कहता है, अनुच्छेद 355 यह कहता है, जैसे कि मान लीजिए बाह्य आक्रमण या आंतरिक आक्रमण राज्य का रक्षा केंद्र का कर्तव्य होगा। यानी मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक ना, भारत, देखिए भारत जैसे कि मान लीजिए यह भारत का नक्शा है और इधर में जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर मान लीजिए महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो है कर्नाटक के केरल, यहाँ पर तमिलनाडु। अगर उस राज्य में कोई आंतरिक में हमला होता है या कोई बड़ा सा जैसे कि मान लीजिए आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण होता है, कोई दूसरा देश मतलब उस पर हमला कर दिए हैं, इस हमले के कारण जो होता है यह अनुच्छेद 355 कहता है बाह्य आक्रमण यानी आंतरिक राज्य में रक्षा यानी राज्य को रक्षा कौन करेगा, यह केंद्र का कर्तव्य होगा, जो केंद्र उसके शासन प्रशासन को संभाले और उसको संभालने के बाद उसका रक्षा करे केंद्र सरकार। मान लीजिए किसी राज्य में हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, कोई भी हमला हो गया, तो डायरेक्ट राज्य केंद्र सरकार एक्शन लेगा। एक्शन लेने के बाद उसका अधिकार दिया गया है इसमें, जो आप एक्शन लीजिए उस पर वहाँ पर रक्षा कीजिए, तो वह सरकार तुरंत केंद्र सरकार वहाँ पर फोर्स भेजेगा अपना, जो है तो थल सेना वायुसेना जितना भी है वहाँ पर जाकर उस राज्य को रक्षा करेगा। और रक्षा काम करने का किसको अधिकार है, तो वो केंद्र सरकार का अधिकार है। इतना समझ गए। 355 में यही है, जो बाह्य आक्रमण आंतरिक से राज्य का रक्षा करना यानी केंद्र का कर्तव्य होगा, केंद्र सरकार का। इतना समझ गए, ठीक। और यहाँ पे देखिए और होता है, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 356 यह कहता है, यह 356 अनुच्छेद यह कहता है राज्य यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी राज्य में मतलब जो है अगर विधानमंडल में उसका जो है सरकार गिर जाती है, तो सरकार गिर जाती है, मान लीजिए उसका बहुमत पूरा अगर नहीं होता है, बहुमत पूरे अटक जाता है, तो उसका सरकार गिर गया या बहुमत खो गया तो उसका सरकार गिर गया। सरकार गिरने के बाद उसके डायरेक्ट इस पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। क्या होता है,
राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वही कहता है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया है, जो यह राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी संवैधानिक असफल होने का नहीं, यानी जो किसी का सरकार गिर गया है तो सरकार गिर गया है तो डायरेक्ट यह पूरी शक्ति चल जाएगा केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार यानी राज्य सरकार में देखेगा। और जितना नियम कानून बनेगा उस समय के तो उस समय बनाएंगे वह केंद्र सरकार। कौन? राज्य में कानून बनाएंगे केंद्र सरकार, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और इसका सूचना कौन देता है? तो जो स्टेट में जो राज्यपाल रहता है, खैर राज्यपाल के बारे में हम लोग आगू पढ़ेंगे, और जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल वो सूचना देता है राष्ट्रपति को जो यहाँ पर सरकार विफल हो गया है, यानी इसका जो है बहुमत खत्म हो गया है, सरकार गिर गई है। तो गिर गई तो वो पूरे शक्ति ले लेता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा करके और राज्यपाल के पूरे हाथ में शक्ति दे दिया जाता है। इतना समझ गए? और चलिए अब देखिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगे, यानी किसी का मतलब जो है सरकार गिर गई तो डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। यह जो है 2 महीना तक ही वैलिड रहेगा। अगर राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लग गया है तो 2 महीना तक वह राष्ट्रपति लगा रहेगा, और 6 महीना के अंदर अंदर में जो है फिर से अगर वोटिंग करवा के दूसरा सरकार के आप गठित कर सकते हैं, वो अपनी पद पर आ जाएंगे और वहाँ पर राष्ट्रपति खत्म हो जाएंगे। और ये क्या होता है, 2 महीना में अगर संसद वहाँ पर बैठ गए, संसद कानून बनाने के लिए संसद में उसमें पारित कर देगा, तो अधिकतम अगर जो इसको 6 महीना तक मान लीजिए इसका ले गए, कितना राष्ट्रपति जो है अगर इसमें है किसी का सरकार गिर गए तो वो असफल हो गया तो वो पूरे शक्ति कहाँ चल जाएगा? वो चल जाएगा केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया उस राज्य में, जो राज्य में सरकार गिरा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। समझ गए? और क्या होता है, राष्ट्रपति लग गया तो यह 6 महीना के लिए संसद बढ़ा देगी, 6 माह के लिए यह लगा देगी। मगर यह जो है राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में सरकार के विफल होने के कारण हुआ, तो इसमें क्या होता है जिसकी अधिकतम जो है अधिकतम पूछेगा आप लोग का सवाल है, अधिकतम गैप जो है 3 साल, यानी 3 साल जो है अधिकतम इसमें लगा रहेगा, 3 साल से ज़्यादा नहीं लगा रहेगा। और उसके अंदर जो अपना सरकार चुन लीजिएगा वोट करा के, उसके बाद राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। अब पूरे शक्ति जो केंद्र सरकार रखे थे, कानून जो केंद्र सरकार बना रहा था वह मतलब पूरे शक्ति राज्य सरकार को दे देगा। वो राज्य सरकार अब कानून बनाएगा और राज्य सरकार उस पर राज्य सरकार वो अपना जो हिसाब से राज्य चला रहा है वो हिसाब से चलेंगे संवैधानिक रूप से। इतना समझ गए? और इसमें क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए राज्य में पहली बार अगर कहीं पर लगा था तो ये जो है 20 जुलाई 1951 में यह पंजाब में 356 अनुच्छेद, यानी 356 अनुच्छेद है ना, 356 अनुच्छेद का उपयोग हुआ था। वहां पर भी सरकार गिर गई थी तो राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो गया था। समझ गए? अनुच्छेद देखिए 365, अनुच्छेद 365 में है, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गया कार्यकारी, यानी केंद्र द्वारा भेजे गए कार्यकारी पालन नहीं करता है तो वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 365 क्या कहता है, इधर मिटा गया क्या? अनुच्छेद 365 यह कहता है जैसे कि मान लीजिए कोई राज्य मतलब केंद्र सरकार गए और दूसरे देश से अगर कुछ बातचीत करके आए, अगर वहाँ पर चाहे यहाँ पर कुछ कंपनी हम भारत में खोलना चाहते हैं, कहीं किसी भी राज्य में, भारत में किसी भी राज्य में अगर कोई कंपनी वगैरह खोलना चाहते हैं तो उसके अनुसार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो कहीं भी अगर कंपनी लगाने आएंगे तो वहाँ से तो बात कर लिए दूसरा देश से, जहाँ हमारे आइए हमारे देश में कोई कंपनी खोलिए। कंपनी खोलने का मतलब होता है जैसे आएगा कोनो राज्य में जाएगा तो वह राज्य विद्रोह कर देगा, जो नहीं हमारे राज्य में यह कंपनी फैक्ट्री नहीं खोलने देंगे। तो कोई भी अगर बात कर रहा है देश के लिए, और देश के लिए अगर केंद्र सरकार बात करके आए तो वह राज्य से पूछेगा कि क्या आपके पास लगाएं कि नहीं, वो अपना मन से वह राज्य में वह फैक्ट्री कहेगा खोल लीजिए, जो कंपनी वाला खोल लीजिए, वो दूसरा देश को कहेगा, वो दूसरा देश आएगा। अगर वो केंद्र सरकार बोला है जाइए आप खोल लीजिए हमारे देश में आकर, तो वो किसी भी अगर राज्य में वो जाता है खोलने के लिए वह कंपनी, तो उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं बोल सकते हैं। यही में कहा गया अगर वह राष्ट्रपति अगर कुछ केंद्र सरकार वह कुछ बोला कार्यकारी के लिए कुछ बोला और वह राज्य सरकार विद्रोह कर रहा है, इसके बाद में अगर कुछ बोल रहा है तो वहाँ पर भी यह राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। समझ, वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लग गया, पूरे शक्ति वह राज्य की केंद्र सरकार में चला जाएगा। इसके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाएंगे और उस पर फैक्ट्री वगैरह कंपनी अनुमति देगा दूसरे देश को खोलने के लिए। इतना समझ गए? 365 में ही होता है। और 360 में देखिए क्या होता है, 360 में यह होता है जैसे मान लीजिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं
यानी वित्तीय यानी देश में अगर कोई तरह का अगर पूरे पैसा खत्म हो गए देश में, तो देश में अगर पैसा खत्म हो गए तो राष्ट्रपति क्या करेगा, वो वित्तीय आपातकाल लगा देगा। अब वित्तीय आपातकाल लगा देगा तो उसमें जो है 2 माह के अंदर संसद बैठेगी। अगर मान लीजिए संसद का सत्र अभी नहीं चल रहा, जैसे मान लीजिए यह संसद हो गया, क्या संसद, यह हो गया लोकसभा, यह हो गया राज्यसभा। तो उस समय तक मान लीजिए मतलब कानून बनाने के लिए संसद में अगर कोई बैठा नहीं है तो उस समय क्या होता है, जब राष्ट्रपति ने लगा दी वित्तीय आपातकाल तो तुरंत में लोकसभा राज्यसभा 2 महीना के अंदर वो आएंगे और कानून पर बैठेंगे। आज को अगर बातचीत करके 6 महीना के लिए बढ़ा दिया जाएगा, 6 महीना के लिए बढ़ा दिया जाएगा और तो वह वित्तीय आपातकाल लग जाए। यह वित्तीय आपातकाल अगर एक बार लग गया तो कभी हटेगा ही नहीं, यह बात याद रखना। जो यह वित्तीय आपातकाल लग गया तो कभी हटेगा ही नहीं। और काहे कि इसीलिए नहीं हटेगा, जैसे कि मान लीजिए देश में अगर पैसा खत्म हो गया, जब तक वो देश में पैसा ना आ जाए, आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाए, तब तक यह कभी नहीं हट सकता है। मगर इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति शासन यानी आपातकाल अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रपति शासन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये पूरे देश में क्या लगाना जरूरी है राष्ट्रपति शासन, नहीं, ऐसा भी हो सकता है अगर लगाएगा तो पूरे देश में भी लगा सकता है। मगर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए अगर पूरे भारत, तो 28 राज्य 12 का अपना भारत है, अगर उसी भारत में कोई अगर एक राज्य में यह घटना हुए तो उसी इलाका में वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। पूरे राज्य को क्या डिस्टर्ब करेगा एक, अगर उस तरह का अगर वैसा कोई कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए कोरोना आया था तो लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन पूरे भारत में लग गया था, तो उसमें तो आपको निलंबित कर दिया गया, तो सारी चीज़ रोक दिया गया था। इसी तरह ये भी मैं कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ एरिया में अगर उस तरह की कंडीशन है तो कुछ उसी एरिया में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। मगर ये 360 जो है वित्तीय आपातकाल, ये तब तक नहीं हटेगा जब तक ये हमारे आर्थिक स्थिति सही ना हो जाए, तब तक यह नहीं हटेगा। इतना समझ गए। और इसमें क्या होता है कि जो लोकसभा राज्यसभा बैठेगा, 2 महीना के बाद जो है वह अधिकतर 6 महीना बढ़ाएंगे, 6 महीना करते करते वह अनंत तक ले जाएगा, कभी नहीं वो हटेगा ही नहीं जब तक वह जो है कि आर्थिक स्थिति हमारा सही न हो जाए। इसके लिए अगर इसमें लोकसभा विघटन हो जाता है, किसी का सरकार गिर जाता है, तो उससे पूर्व 2 महीना पहले राज्यसभा में बोल दिया जाता है, जैसे कि जिस दिन से विघटन हुआ उस दिन से भी 30 दिन तक लागू रहेगा। कितना? 30 दिन तक यह लागू रहेगा। सरकार तो गिर गया मगर 30 दिन तक ही फिर भी लागू रहेगा। उसके अंतर्गत में जो है जो अपना डिसीजन लेगा, अब फिर बातचीत करके उसको बढ़ाया जाएगा। समझ गए ना? इतना समझ गए। और इसमें कुछ क्या होता है, मुख्य बिंदु ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये राष्ट्रपति शासन जो था, ये राष्ट्रपति शासन जो है 352, इसको जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 में, यह 3 बार भारत में अभिधरला लग चुका है। पूछेगा वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा है, तो वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल ऐसा कंडीशन में भारत में अभी तक नहीं आया है जो पैसा खत्म हो जाए, इसके अंतर्गत कोई स्थिति गड़बड़, ये वित्तीय आपातकाल अभिधरला नहीं लगा। मगर ये राष्ट्रपति शासन तीन बार लगा। 3 बार कहाँ कहाँ लगा है देखिए यहाँ पर। प्रथम बार लगा है यह 352 अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रीय आपातकाल 352 का उपयोग हुआ है चीन के साथ हुआ है। बाह्य आक्रमण के साथ एक युद्ध हो गया था, बाह्य आक्रमण के साथ 1962 में, जैसे मान लीजिए 26 अक्टूबर 1962 में यह चीन के साथ अगर युद्ध हुआ था, तो उस समय यह राष्ट्रपति शासन लग गया था, राष्ट्रीय आपातकाल। समझ गए। और एक बार और हुआ था द्वितीय 3 दिसंबर 1971 में पीके यानी पाकिस्तान के युद्ध के बाह्य आक्रमण के साथ के आधार पर यह लग गया था। तो पूछेगा राष्ट्रीय, एक और लगा था यहाँ पर देखिए, एक और लगा था, तीसरी बार लगा था ये राष्ट्रीय आपातकाल, तीसरी बार 26 जून 1975 आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही। भारत में आंतरिक गड़बड़ी कुछ कारण हो गया था इंदिरा गांधी के समय में, उसी समय लगा। तो पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लगा है, तो 3 बार लगा है। कब कब लगा है, तो 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में चीन के साथ लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, और 3 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसके कारण लगा है, बाह्य आक्रमण के कारण। बाह्य आक्रमण का कारण मतलब यही होता है जो किसी बाहर से युद्ध हो रहा है, यानी बॉर्डर से, यानी देश का अपना जो देश है प्यारा भारत, वो उसी देश से अगर दूसरे देश से अगर युद्ध हो रहा है वो बॉर्डर के पास से, तो उसी पर बाह्य आक्रमण लगा दिया जाता है। अगर देश का कंडीशन खराब है, वहाँ पर मान लीजिए युद्ध हो रहा है, देश का कंडीशन खराब है, तो उस समय जो है आपको
यह बाह्यकर्म लगा दिया जाता है। तो दूसरी बार कब लगाया गया, तो 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के साथ लगाया गया, और तीसरी बार जो 26 जून 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण भारत में ही लगाया गया था। इतना समझ गए, 3 बार यह लगाया गया था। और वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा है, एको बार नहीं अभी तक लगा है। और ये 365 में राज्य जो है संवैधानिक तंत्र की सरकार कब गिर गया था, तो पंजाब में गिर गया था 20 जुलाई 1991 में। पंजाब में यह गिर गया था, उसके कारण पे यह लगाया गया था। एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं और बढ़िया से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है, 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी किसी देश से दूसरे देश से युद्ध हो रहा है, मारपीट हो रहा है, खतरा है, देश गंभीर है, जैसे लॉकडाउन लगा था, देखते हैं ना पूरे भारत लग गया था। शायद उसी तरह भारत में लॉकडाउन, ये राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाता है तो आप कहीं भी घर से न निकल सकते हैं, न जा सकते हैं। इसके कारण आपको रोका गया है। यहाँ पर आपको जो कुछ अनुच्छेद पड़े होंगे, आर्टिकल 19 में घूमने की आज़ादी स्वतंत्रता, उस समय अगर आप घूमिएगा, कहिएगा घूमने का जाती है, घूमने की स्वतंत्रता, उस समय बड्ड मार मारेगा यहाँ पर। इसीलिए कहा गया, जैसे कि मान लीजिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो आपको सारा मूल अधिकार ध्वस्त हो, कुछ क्षणों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। जब तक ये राष्ट्रपति शासन रहेगा तब तक आपको मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार, आपको निलंबित किया जाएगा, आपको रोका जा सकता है उस समय। ये नहीं आप मान लीजिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, आप राष्ट्र सरकार से मांग करने के लिए चले जाइएगा, जो हाँ हमारी मांग करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो 355 अनुच्छेद में कहा गया है, जो बाह्य आक्रमण आंतरिक से राज्यों की रक्षा करना, अगर किसी एक राज्य में हमला होता है तो उसका केंद्र सरकार रक्षा करेगा, ऐसा समझ गए। और आर्टिकल 356 राज्य में संवैधानिक यानी किसी के सरकार अगर गिर जाता है, बहुमत खो जाता है, तो उस समय 356 लग जाता है और उसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसमें 2 माह के लिए लगाया जाता है और ये 6 महीना करके 3 साल तक लगा दिया। 3 साल के बाद कितना भी कुछ उसका जो है सरकार बनाकर ही यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को हटाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो लगा है मतलब राज्य में, उसको जो है किसी को वोटिंग करके सरकार बनाकर वो राष्ट्रपति हटा देगा। मगर अधिकतर कितना तक चलेगा ये पूछेगा, जो राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन जो कितना दिन तक चलेगा, तो अधिकतम चलेगा 3 साल तक। कितना? 3 साल तक चलेगा। और 365 में यदि कोई राज्य केंद्र सरकार का बात नहीं मानता है, उसी कहा गया है इसमें 365 में, अगर किसी राज्य केंद्र सरकार का बात नहीं मानता है तो इस पर लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, पूरे शक्ति केंद्र सरकार ले लेगा। और 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा करें। अगर देश में पैसा की कमी हो जाता है, देश में अगर पैसा मान लीजिए खत्म हो गया, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर देंगे, आप लोग घर से भी बाहर नहीं निकलेगा। और इसमें क्या होता है, वित्तीय आपातकाल में जितना भी सरकारी कर्मचारी हो, जितना भी पद पर है, गवर्नमेंट अगर जॉब कर रहे हैं, उनका भी कुछ सैलरी काट लिया जाएगा। काहे कि देश में पैसा अगर कमी है तो उसका सैलरी भी कुछ क्षणों के लिए रोक जाएगा। मगर ये राष्ट्रीय आपातकाल में इसमें सैलरी आपको नहीं काटेगा। मगर इसमें अगर देश में पैसा कम हो गया तो आपको सैलरी भी काट लिया जाएगा, सैलरी भी आपको पैसा नहीं देंगे कुछ कम देंगे, इसी में काट देगा। और मुख्य बिंदु समझ गए, राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार लगा है, तो 3 बार लगाया है। 26 अक्टूबर 1962 में चीन के साथ लगा था, और दूसरे बार पाकिस्तान में लगा था, जैसे मान ली 3 दिसंबर 1971 के पाकिस्तान के साथ लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है 26 जून 1975 में भारत में जो है आंतरिक गड़बड़ी के कारण हुआ था, और ये लगा था तीसरी बार। तो ये तो समझ गए। ये सब तो भी आए, ये सब याद करके आप लोग सब क्या है, भी आए, ये सब भी आए क्वेश्चन पूछेगा जो कब लगा था। तो आप लोग का पढ़ा दिए, आप लोग जो है इसको रिवाइज करते रहेगा, याद हो जाएगा। और इसमें और क्या गया है, आपको जितना भी मूल अधिकार है सबको निलंबित किया जा सकता है। मगर कितना भी ये वित्तीय आपातकाल हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, कितना भी हो, ये जो आपका अनुच्छेद जो 20 था और 20 और 21 अनुच्छेद आपको छोड़कर सारे अनुच्छेद को आपको निलंबित किया जा सकता है। कोई अधिकार नहीं, कोई घूमने की आज़ादी नहीं, कोई सभा करने की आज़ादी नहीं यहाँ पर देश में लगा। अगर उस समय निकल गए आप तो बड्ड मार मारेगा आपको, इतना मार मारेगा कर्नल को उतरवा को, तो आपको हालत खराब करे। जैसे आप लोग उदाहरण में लॉकडाउन में देखे ही होंगे, जैसे कि लॉकडाउन लगा था कितना मार रहा था। जब देश में अगर स्थिति गड़बड़ है तो उस समय लोग देश देख रहा होता है, न कि उस समय आपको कोई कार्रवाई सुनी जाएगी और कुछ आपको मांग पूरी की जाएगी। उस समय देश का गड़बड़ी हो चुका है। तो आई हो आप लोग ये सब समझ गए होंगे। और
इसे आगे की क्लास में हम लोग इससे आगे के अनुच्छेद को समझने की प्रयास करेंगे। इतना समझ गए। और ये वीडियो जो है आप लोग जो है एकदम अगर आप लोग का नहीं समझ में आए तो एक बार और यह वीडियो को देख लीजिएगा और आप लोग का अच्छा से याद हो जाएगा। आई होप आप लोग इसे समझ गए हो। और देखिए पढ़ाई लिखाई जो है क्या होता है ना, एक जो है रिवीजन के तौर पर आप लोग रहिएगा ना, प्रैक्टिस करते रहेगा तो आप लोग को यह देखते ही देखते याद हो जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग का याद है वैसे आप लोग का भी याद हो जाएगा। आप लोग अच्छा से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए। और देखिए ये जो है पूरे इस तरह के जो अनुच्छेद जो था हम लोग का 19 में संविधान के रीड कर रहे थे, बहुत सारा इसमें दिए गए थे। अनुच्छेद 19 में 6 को दिए गए थे। सारे के सारे अपन लोगों का अधिकार खत्म निलंबित किया जा सकता है। ये नहीं जो आपको खत्म कर देगा, नहीं, आपको कुछ क्षणों के लिए रोका जा सकता है। समझ गए ना, खत्म नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और समझने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।